हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम साइट टू साइट वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने वीडियो में टॉपिक कवर किया था कि हम दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में एजूर के ऊपर पेयरिंग कैसे करवाते हैं। ठीक है। आज हमारा टॉपिक पेयरिंग से रिलेटेड ही है, बट हम वो पेयरिंग यूज नहीं करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में यूज किया था। आज हम थोड़ा सा हटके यूज करने वाले हैं, जिसमें जिसमें आपको एजूर की जो सर्विस हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका नाम है एजूर वैन। वैन WAN, जैसे हम वाईफाई बोलते हैं तो वैसे आपको एजूर एक सर्विस प्रोवाइड करता है एजूर वैन, जिसके अंदर हम हब क्रिएट करने के बाद और वहां पे फिर हम पेयरिंग करेंगे दो डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क के बीच में। ठीक है। तो हम एजूर कंसोल पे चलते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा, मैं दो कस्टम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ और दोनों के बीच में एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम वो एक्सेस कर सके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ पहले। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे हम, तभी हम साथ में वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे कस्टम। ठीक है। रिसोर्स ग्रुप आप सेम ले सकते हो, रिसोर्स ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है। VM VNet1। ठीक है। VM01 VNet1 मतलब VNet1 के अंदर है ये हमारी VM01। ठीक है। उसके बाद मैं इसको वेस्ट यूएस में ले रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफॉल्ट रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रख रहा हूँ। सर्वर 2012 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक ले रहा हूँ तो आप भी बेसिक ले सकते हो, अगर हाई लेनी है तो आप हाई ले सकते हो। ठीक है। यूजर नेम सेट करें तो मैं इस पे, तो पासवर्ड हमें एज पर पॉलिसीज रखना है जो पॉलिसीज है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की। और यहाँ पे हम RDP और HTTP पोर्ट अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क में डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्किंग में जाएंगे, नेटवर्किंग में मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक कस्टम नेटवर्क और इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे RG VNet1 ही रख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, VNet1 कर देते हैं। ठीक है। एड्रेस स्पेस रेंज सेम रखता हूँ मैं, मतलब जो इसमें अभी दे रखी है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करके नीचे आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और आप अपने यहाँ पे एड्रेस रेंज डाल सकते हो। ठीक है। और एड्रेस रेंज के अंदर में जो हमें सबनेट रखना है वो भी मैं अभी सेम रख रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको और इसको हम ओके कर देते हैं। पोर्ट हमने अलाउ कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे भी, डिसेबल कर दें। नेटवर्किंग में कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? ओके, सबनेट सेलेक्टेड ऑटोमेटिक, नो इशू। तो नेक्स्ट 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 रिव्यू करके हम इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। जब तक ये सर्विस क्रिएट होती है मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ एक डिफरेंट VNet के अंदर। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप हम सेम ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। और मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम रखता हूँ VM01 और VNet2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि दूसरे वाले नेटवर्क में। और मैं यहाँ पे इसको रीजन आप सेम रखना चाहो तो सेम भी रख सकते हो, अगर डिफरेंट रखना चाहो तो डिफरेंट भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेम रखा है, रीजन आप सेम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, हमें नेटवर्क डिफरेंट रखना होगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप और रीजन दोनों मतलब सेम रखता हूँ। सब डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ मैं, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड। और इमेज में मैं सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया। पोर्ट हम वही अलाउ कर लेते हैं, RDP और पोर्ट 8080। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट रखता हूँ और हम यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क हम यहाँ पे डिफॉल्ट रख सकते हैं या फिर आप नया क्रिएट कर लीजिए एक, दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे ये देखिए, लास्ट वाले में हमने 0.0.0/16 लिया था, इसमें हमने 1.416 लिया है, 1.0.0/16। और सबनेट 10.1.0.24।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट करें, इसका नाम डाल देते हैं हम यहाँ पे VM VNet 2। ओके करते हैं हम इसको। और नेक्स्ट कर देते हैं हम इसको भी, लास्ट में जाके हम रिव्यू करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब तक दो चीजें आ गई हैं। अभी हमें करना क्या है, मैं जो सर्वर पे गया हूँ, मैंने एक सर्वर पे जाता हूँ, मैं इसका RDP इनेबल कर देता हूँ, या फिर आप इसके ऊपर मतलब दोनों का RDP हमने इनेबल कर दिया है। तो मैं यहाँ पे RDP पब्लिक IP के थ्रू इसको MSTC ले लेता हूँ, RDP एक्सेस कर लेता हूँ। और हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं अपना, यस करते हैं, यस। तो एक सर्वर पे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके बाद आएगा हमारा मेन टॉपिक जो हमें करना है आज के वीडियो में। तो इसको होने देते हैं हम, ये हो ही गया ऑलमोस्ट। यस करते हैं हम। और सर्वर मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, रोल्स, ऐड रोल्स और फीचर पे क्लिक करके वेब सर्वर फीचर को हम ऐड कर देंगे इसमें, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारा सर्वर एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है पब्लिक IP प्राइवेट IP के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फीचर्स में हम वेब सर्वर सेलेक्ट कर लेंगे और डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लास्ट में इसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें दूसरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है। जैसे वो क्रिएट हो जाएगी तो वो हम करते रहेंगे साथ के साथ में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा जो आज के प्रैक्टिकल का, वो है हमारा वायरलेस वैन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल वैन के नाम से सर्च कर लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वर्चुअल वैन फीचर शो कर रहा है, सर्विस शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, और या फिर आप मैनेज्ड एज्योर वर्चुअल वैन पे क्लिक करेंगे तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअल वैन पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल वैन पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। रिसोर्स ग्रुप में सेम लेता हूँ, लोकेशन भी हम सेम ले लेते हैं जो हमने ली हुई है, वेस्ट US। ठीक है, हम वर्चुअल वैन जो रख रहे हैं उसका नाम कन्फिगर कर देते हैं यहाँ पे, वी वैन कर देते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे स्टैंड टाइप्स में आपको दो ऑप्शन दे रहा है, स्टैंडर्ड और बेसिक। अब बेसिक में क्या होता है, बेसिक में हम जो हमें ऑप्शन देगा ये साइट पॉइंट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देता है इसमें। बट अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड करोगे तो स्टैंडर्ड के अंदर आप दो डिफरेंट नेटवर्क को पेयर करवा सकते हो, आप आपस में साइट टू साइट VPN क्रिएट कर सकते हो, पॉइंट टू साइट VPN क्रिएट कर सकते हो, एक्सप्रेस रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप वहां पे। तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड में मिलते हैं, जबकि आपको बेसिक में सिर्फ पॉइंट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेता हूँ और इसको नेक्स्ट करके रिव्यू कर लेते हैं। एंड आफ्टर रिव्यू वी विल क्रिएट इट। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे आप हो गई है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगी क्रिएट होने में सर्विस वर्चुअल वैन। तो जैसे ही क्रिएट हो जाती है उसके बाद हम दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे वर्चुअल वैन डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। हम गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, और गो टू रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपके वर्चुअल वैन जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसका ओवरव्यू देता है। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऑप्शन देता है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे VPN साइट, यूजर VPN कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्रेस रूट और वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन के ऑप्शन देता है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें यहाँ पे एक हब क्रिएट करना पड़ेगा। तो हब क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हब पे क्लिक करेंगे
और न्यू हब पे क्लिक करना होगा हमें यहाँ पे। तो ये कुछ डिटेल्स पूछेगा। रीजन में यहाँ पे सेम ले लेता हूँ जो हमारा है यहाँ पे, वेस्ट यूएस। और यहाँ पे हमें इसका नाम डालना होगा हब का, डेमो हब। और यहाँ पे हमें हब प्राइवेट एड्रेस, इसके लिए हमें एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 92.168.0.0/24 कर देता हूँ। तो आप कोई भी ले सकते हो, ये अपने हब के लिए प्राइवेट एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करने तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। तो मैं अभी के लिए इसको यस कर देता हूँ। और गेटवे यूनिट के लिए मैं यहाँ पे सिम स्केल सेट 1 सेलेक्ट करता हूँ 500 Mbps के साथ, और बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा। नेक्स्ट करते हैं। तो पॉइंट टू साइट के लिए मैं इसको भी यस कर देता हूँ कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट अभी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे हम इसको, तो बाद में करेंगे हम ये। और पॉइंट टू साइट में आपको यहाँ पे वर्चुअल पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपका नेटवर्क। मैं अगर यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपसे पूछेगा वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन का नाम, पॉइंट टू साइट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और बाकी सेटिंग में यहाँ पे डिफॉल्ट रखूंगा। तो ये मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए हमें फिर बाद में करना है, क्योंकि मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल अलग से करके दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। तो हम इसको प्रीवियस में जाएंगे और इसको हम पॉइंट टू साइट को स्किप कर देंगे, यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं इसको। एक्सप्रेस रूट हम नहीं करने हैं अभी, हमें सिर्फ पेयरिंग करवानी है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में एज्योर के ऊपर, और हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग ए हब विल विद द गेटवे विल टेक 30 मिनट्स। सो ये 30 मिनट के आसपास टाइम लेगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए हम वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होता है। उसके बाद हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 30 मिनट के बाद आया हूँ वापस, मतलब 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मेरा यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट हो गया, जो मैंने हब ऐड किया था तो वो हब ऐड हो गया मेरा कम्प्लीटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हब की डिटेल्स दिखा रहा है आपको, आपका जो हब हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने वर्चुअल वैन के अंदर जाना है। ठीक है, तो वर्चुअल वैन में जाएंगे हम, और वर्चुअल वैन में जाने के बाद हमें अब क्या करना है, हब हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, तो अभी हमें दोनों नेटवर्क कनेक्शन के अंदर बीच में पेयरिंग करवानी है इस हब वर्चुअल हब के थ्रू। तो वो कैसे करवाएंगे, तो हम वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शंस में जाएंगे यहाँ पे, और वो दोनों वर्चुअल नेटवर्क जो हमने क्रिएट कर रखे हैं हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद देखिएगा हम दोनों वर्चुअल नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, डेमो हब दिखा रहा है, सिर्फ हब है ये। ठीक है, ऐड कनेक्शन करेंगे हम यहाँ पे, कनेक्शन का नाम दे देते हैं VNet1, और हब सेलेक्ट करेंगे हम जो हमने हब क्रिएट कर रखा है। एज्योर सब्सक्रिप्शन डिफॉल्ट रहेगी आपकी, रिसोर्स ग्रुप। और यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना है आपको, हमने दो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रखे हैं तो आप एक सेलेक्ट कर लीजिए पहले। ठीक है, एसोसिएट डिफॉल्ट राउट टेबल, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट सेलेक्ट करना होगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी सेटिंग हम सेम रखेंगे जैसे कि है वैसे कैसे, और हम इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये ऐड हो जाएगा हमें दूसरा कनेक्शन और ऐड करना पड़ेगा, तो हम दूसरा भी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पे इसको नाम देते हैं VNet2। हब जो हमने क्रिएट कर रखा है वो हब सेलेक्ट करना है, सब्सक्रिप्शन आपकी वही रहेगी, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो आपने दूसरा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रखा है एज्योर के ऊपर वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसोसिएट रूट टेबल के अंदर हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम क्रिएट कर देंगे। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर मैं आप यहाँ पे जाते हो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाते हो यहाँ पे, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाने के बाद आप पेयरिंग पे जाते हो, तो अभी यहाँ पे आपको एक पेयरिंग दिखा रहा है, ये रिमोट VNet हब टू पेयरिंग अपडेटिंग। जो हमने अभी एक पेयरिंग यहाँ पे ऐड किया हमने, ये डिफॉल्ट हब के अंदर अपने जो हब क्रिएट किया हमने उसके अंदर ऐड किया है, तो वहां पे ये दोनों चीजों को अभी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पेयरिंग क्रिएट कर रहा है, और इस हब के थ्रू हम दोनों सर्वर्स के बीच में, दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवाएंगे। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हब के अंदर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क में क्या आ रहा है, नंबर्स ऑफ 2 आ रहा है, अपडेटिंग 2 आ रहा है, कनेक्टेड 2 आ रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपको दोनों नेटवर्क के दिखा देगा यहाँ पे,
अपडेटिंग में स्टेटस में भी अपडेटिंग दिखा रहा है और यहाँ पे आपको स्टेटस क्या आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब अगर आप दूसरे वाले पे वर्चुअल नेटवर्क में जाते हो और यहाँ पे इसको अपडेट कीजिए, रिफ्रेश करते हो, तो यहाँ पे भी आपका स्टेटस क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा। तो अभी हमने दोनों सर्वर, हमने एक सर्वर को एक्सेस कर रखा अपने। ठीक है, अब अगर मैं इस सर्वर को, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरे सर्वर पे जाता हूँ, यही काम करता हूँ। मैंने ये जो सर्वर एक्सेस कर रखा है, ये मेरा सर्वर एक्सेस कौन सा सर्वर है, 166.91। तो मैं एक बार वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे होम के अंदर जाके वर्चुअल मशीन में जाते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास दो वर्चुअल मशीन है, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी VMNet01 VNet, ये इसका पब्लिक आईपी 161.6.91। दूसरे वाली वर्चुअल मशीन कौन सी है हमारी, इसका पब्लिक आईपी ये है। तो हमने इस वाली पब्लिक VM को एक्सेस कर रखा है पब्लिक आईपी के थ्रू, और हम इसका प्राइवेट आईपी दिखाता हूँ मैं, 10.0.0.4 आईपी है इसका। और अगर इसका प्राइवेट आईपी दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट सबनेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्राइवेट आईपी से इस सर्वर के अंदर, जो मैंने ये सर्वर पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रखा है, इसके अंदर मैं प्राइवेट आईपी से अपना सर्वर वो एक्सेस करता हूँ ब्राउजर के अंदर, तो मेरा वो डिफॉल्ट होम पेज है जो वेब सर्वर का, वो मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके वेब सर्वर का डिफॉल्ट होम पेज है जो वो आपको एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ। अच्छा, पिंग तो मैंने लागू ही नहीं किया ना अभी। तो एक बार हमने एक बार ना दूसरे वाले जो वर्चुअल मशीन है उसके नेटवर्क में जाके भी चेक करते हैं कि वहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है वो। कहीं ऐसा ना हो कि हमने दोनों में जो कनेक्शन दिया है वो सेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है और पोर्ट हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है, तो इशू तो एक बार हम RDP के थ्रू ट्राई करते हैं इसको, प्राइवेट आईपी के थ्रू। क्या आईपी था हमारा प्राइवेट आईपी सर्वर का, ये तो हमारा वही है जो पब्लिक आईपी के थ्रू हमने एक्सेस कर रखा है। हमें चाहिए इसका पब्लिक आईपी, सॉरी प्राइवेट आईपी चाहिए हमें इसका सर्वर का। तो बैक करते हैं हम इसको एक बार। तो हम आ गए अपनी वर्चुअल मशीन पर और मैं इसको प्राइवेट आईपी कॉपी करता हूँ और इसको हम RDP ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि ये कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि हमने पेयरिंग कनेक्शन इनेबल कर दिया है। स्टडी कोविनेट 1 2 3 यस। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको आईपी को RDP के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम मैं जो वेब सर्वर एक्सेस कर रहा था वो आपको क्यों एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस वाले सर्वर पे तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। मैंने वेब सर्वर किस पे कॉन्फ़िगर किया है, इस वाले सर्वर पे जिसपे पब्लिक आईपी के थ्रू हमने एक्सेस कर रखा है। दूसरे वाले सर्वर को तो हमने एक्सेस ही नहीं किया अभी तक, तो वो इसलिए वेब सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसका प्राइवेट आईपी लेते हैं जिसका पब्लिक आईपी हमने एक्सेस कर रखा है। इसका प्राइवेट आईपी लेंगे हम यहाँ पे, और जो दूसरे सर्वर के अंदर हमें RDP लिया है प्राइवेट आईपी के थ्रू, उस सर्वर पे जाएंगे। उस सर्वर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी डाल के एक्सेस करते हैं वेब सर्वर को कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट होम पेज आपको एक्सेस हो गया है। तो इस तरीके से आप पेयरिंग करवा सकते हो अपने एजूर के दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। तो एक तो था आपका वर्चुअल नेटवर्क टू वीनेट पेयरिंग, और एक हो गया आपका जो वर्चुअल वैन क्रिएट करके हम
उसके अंदर हब क्रिएट करके उस हब के थ्रू कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे पेयरिंग की है हब के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पॉइंट टू साइट और साइट टू साइट वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हब के थ्रू ही, वर्चुअल वैन के थ्रू, और उसको हम कैसे एक्सेस करके देख सकते हैं। तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या चीजें की थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में दोबारा से बता देता हूँ। मैंने 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं कस्टम वर्चुअल नेटवर्क के साथ। ठीक है, दोनों नेटवर्क का आपका डिफरेंट है, इसका भी नेटवर्क डिफरेंट है और आपका जो दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है उसका भी नेटवर्क डिफरेंट है। ठीक है, तो 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट की हमने कस्टम नेटवर्क के साथ, और एक सर्वर पे, किसी एक सर्वर पे हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने वर्चुअल वैन क्रिएट किया है जो हमारे एजूर कंसोल पे एजूर सर्विस प्रोवाइड करता है हमें। तो एजूर वर्चुअल वैन कॉन्फ़िगर करने के बाद, क्रिएट करने के बाद आपको हब क्रिएट करना है। हब क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, हब क्रिएट होने में वो थोड़ा टाइम लेता है, और हब क्रिएट होने के बाद आपको आपके हब के ऊपर जाना है, आपके वर्चुअल वैन पे जाना है, और वैन के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन के अंदर, और वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको जो आपने दोनों वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रखे हैं वो दोनों वर्चुअल नेटवर्क है आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और जब आप दोनों वर्चुअल नेटवर्क ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर देगा हब के साथ। आपको यहाँ पे जाके पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे सर्वर पे जाके भी पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने वर्चुअल वैन के अंदर हब कॉन्फ़िगर किया है वो ऑटोमेटिक पेयरिंग कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर देगा दोनों सर्वर्स के अंदर, दोनों नेटवर्क के अंदर। तो उसके थ्रू दोनों नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्चुअल वैन के थ्रू दो डिफरेंट एजूर नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवा सकते हैं प्राइवेट आईपी के थ्रू जब भी करना है हमें। तो आज के वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि हम वर्चुअल वैन कैसे यूज कर सकते हैं और अपने 2 डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं हम उसके बीच में। सो आप लोग सपोर्ट इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो आगे के लेक्चर्स में आपको लेके आता रहूंगा, और अराउंड 20 और 25 के आसपास है जो अभी एजूर के लेक्चर बचे हुए हैं, जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में आपको कंप्लीट करके दे दूं एजूर सीरीज। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसी तरीके से आपको वीडियोस देता रहूंगा। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।